गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीतवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पदाशना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रवर्ति विदेवै सदा वंदिता सो मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाए पह। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मूर्तियमामृताम्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधिम पीड़ितै कर बंधन। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं रामचरितमानस के उस प्रसंग से कथा लेने जा रहा हूँ जब माता सती बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ गईं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में चौपाइयों में छंद सोरठा इत्यादि में लिखा है, सो आप कृपया कर सुने। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि रामचरितमानस के अच्छे अच्छे प्रसंग आपके लिए सुनाता रहूँगा। आप मेरे अपने भाई बंधु का ख्याल रखें। और पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। मैया सती कहने लगी, हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊंगी। और कहे उनीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे वयर तुम बिसराई। कहने लगे, महादेव तुमने बात तो अच्छी कही हे प्रिय, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी 100 लड़कियां बुलाई हैं, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म शवाहम सन दुख माना तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी रहे नसीलो
स्नेहु न कानी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रिय, एक बार ब्रह्मा की सभा में हम सबसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे प्रिय, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तो आप मेरे विचार से बिना बुलाए ना जाएं तो वही अच्छा है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाएऊ बिनु बिलोके संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ कह गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। और भांति अनेक शंभु समझावा। बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ सती को समझा रहे हैं। भावी वश न ज्ञान और आवा, कहे प्रभु जाहूँ जो बिन ही बुलाए। नहीं भली बात हमारे भाई। भोलेनाथ कहने लगे, शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। और कह देखा हर जतन बहु, और रही न दक्ष कुमारी। और दिए मुख्य गण संत तव संग तव, विदा कीन त्रिपुरारी। शिवजी ने माता पार्वती को बहुत प्रकार से समझाया लेकिन नहीं मानी। किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जैसे ही मैया सती अपने पिता के भवन पहुंची हैं और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब माता सती पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आगवत नहीं की, उनको पूछा ही नहीं। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, बिटिया से पिता दक्ष ने कोई बात नहीं पूछी। उस माता सती के पिता ने सती की तरफ देखा भी नहीं। सती बिलो की जरे शव गाता, सती जाए देखो तब जागा, कथहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया।
तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझ उर्दयऊ। पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जात अवमाना। समझ जो सती भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होए प्रबोध। और सखल सबय हट हटक, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में बहुत भी प्रबोध नहीं हुआ। वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध में भरे वचन बोली और कहने लगी, और सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछी ताव पिताहु। कहने लगी भवानी, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनेऊ जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटेऊ तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूंद न त चलेऊ पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो उसके कान मूंदकर, या तो उसके कान अपने कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र भवु यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। और तजेऊ तुरत देते ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मक हाहाकारा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा माता सती ने कहा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्यार से सुनते रहें। राम कथा के अच्छे प्रसंग में आपके समस्त प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राम,
जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शिव।